यहाँ पर जो कोई आ रहा है वो हमारे लिए नारायण का स्वरूप है और नारायण के स्वरूप में हम उसकी पूजा और सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कोई भी अतिथि पहुंचे, आतिथ्य के स्वागत के लिए ही यह शिविर लगाया गया है। रहने के लिए सबको सुसज्जित सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है। चाहे कितने भी लोग आए, इस शिविर में सबका स्वागत है, चाहे वो आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे ना हो। यहाँ पर जो कोई आ रहा है वो हमारे लिए नारायण का स्वरूप है और नारायण के स्वरूप में हम उसकी पूजा और सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश और लेके आया हूँ आज इस कुंभ में एक ऐसे अखाड़ा में जहाँ सर्दी लगे न जाना। ये है जानकी भवन अखाड़ा। जी हाँ, ये अखाड़े में इतना सुविधा है आने वाले भक्तों के लिए कि अति उत्तम व्यवस्था है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे कुटिया इतनी अच्छी बनी हुई है, इतनी अच्छा व्यवस्था है साथियों की अगर आप पहली बार आना चाहते हैं इस कुंभ मेले में, अगर आपको लगता है कि हम कहाँ जाएं और कहाँ रुके, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये सेक्टर नंबर 16 में स्थापित है ये अखाड़ा। आप अगर चाहते हैं कि हमें पहली बार आना है और आपको एड्रेस पता नहीं मालूम, आप अगर सोच रहे हैं कि हम जाके कहाँ रुके, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये बहुत अति उत्तम जगह है जहाँ पे आपको हर सुविधा मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर कुटिया बनाई हुई है। तो महाराज जी ने जहाँ पे ऋषि मुनि हमारे ऐसे कुटिया में रहा करते थे, तो एक कुटिया भक्तों के लिए बनाई हुई है और यहाँ पे कथा का भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम महाराज जी से भी बातें करेंगे, आपको पहले कुटिया के दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर कुटिया बनी हुई है, स्पेशल सब भक्तों के लिए कुटिया महाराज जी ने बनाई है। आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में हमारे संत महात्माओं का इतना शुभ विचार होता है, वो समाज कल्याण के लिए ही कार्य करते रहते हैं। तो इतनी खूबसूरत कुटिया ये भक्तों की व्यवस्था महाराज जी ने कराई है। इस कुंभ मेले में अद्भुत नजारा, ये देखिए ठाकुर जी के लिए कितना सुंदर कुटिया बनाए हुए हैं महाराज जी। एक बार कुटिया का दर्शन कराइए। इस कुंभ में एक से एक अलग अलग तरीके से व्यवस्था सब संतों ने कराई है। जैसे आप जानते हैं सनातन एक ऐसा धर्म है जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमारे साधु संत हमेशा सेवा भाव से सब जगत के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे हवन कुंड का व्यवस्था है, एक बार दिखाइए। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कुंभ में आके हवन का लाभ ले, हवन करे, क्या यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हवन कुंड भी है, जैसा यहाँ पे मैंने भी हवन किया। साथियों यहाँ पे बहुत ऐसी व्यवस्था है जो आप चाहे तो उसका लाभ ले सकते हैं। ये 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया है, जहाँ जिस कुंभ में आने के लिए बहुत भाग और न जाने कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो हम आ पाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर कुटिया बनी हुई है और ये कुछ स्पेशल भक्तों के लिए लकड़ी की कुछ कुटिया अच्छी व्यवस्था से बनाई जा रही है। यहाँ पे प्रसाद की भी सेवा चलती है। तो आइए हम महाराज जी से भी यहाँ पे जानेंगे कि भक्तों के लिए क्या क्या उत्तम व्यवस्था महाराज जी ने कराई है। साथियों आइए हम महाराज जी से मिलवाते हैं आपको और उनसे ही बातें करते हैं कि यहाँ पे भक्तों के लिए महाराज जी ने क्या क्या व्यवस्था कराई। महाराज जी सबसे पहले तो के तरफ से मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। पहले तो आपको और आपके जो चैनल है इसको मेरा बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। जी, यह कुंभ 144 साल बाद जी महाकुंभ अमृतमय कुंभ लग रहा है। जी जी जैसे संवत बदलता है तो उसका नाम भी बदलता है। जी, 3 साल में कुंभ होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है और 144 साल बाद में महाकुंभ होता है। तो जो 144 साल बाद का महाकुंभ है, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के तट पर उत्तर प्रदेश में लग रहा है, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्थाएं रखी गई हैं। संतों के द्वारा खालसा लगाए गए हैं, जिसमें एक अपना भी खालसा चल रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से। जानकी भवन शिविर निर्मोही अखाड़ा सेक्टर 16 थाना अन्य क्षेत्र के बगल से, जहां पर 1 महीने
का निरंतर विश्व कल्याण के लिए राम महायज्ञ हो रहा है। यज्ञ वैदिक आचार्यों के द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए, उनके कष्टों के निवारण के लिए यज्ञ निरंतर चल रहा है जी। और निरंतर अन्न क्षेत्र चल रहा है जी। सुबह चाय में, नाश्ता में चाय है, पकौड़ी है, हलवा है, चना है, ये सब सुबह वितरण होता है। दोपहर को भोजन प्रसादी, कोई भी आए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, इसी सिद्धांत को रखते हुए अन्न क्षेत्र की निरंतर सेवा चल रही है। सायंकालीन में ब्यारू प्रसाद में कच्चा भोजन प्रसाद सबको प्राप्त होता है और रहने के लिए सबको सुसज्जित सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है। चाहे कितने भी लोग आए, वर्ष जो आने वाले लोगों को अपनी सूचना दे करके पहुंचे, जिससे उनको शिविर में किसी भी प्रकार की असुविधा प्राप्त ना हो और सबकी सेवा हम बड़े प्रेम से कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भी सेवाएं हैं, खुला हुआ दरबार है। पूज्य गुरुदेव भगवान का यही आशीर्वाद है और यही आदेश है कि कोई भी अतिथि पहुंचे, आतिथ्य के स्वागत के लिए ही यह शिविर लगाया गया है। इस शिविर में सबका स्वागत है, चाहे वो आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे ना हो। यहाँ पर जो कोई आ रहा है वो हमारे लिए नारायण का स्वरूप है और नारायण के स्वरूप में हम उसकी पूजा और सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हमारे साधक, हमारे साधु संत, हमारे विद्यार्थी, हमारे आचार्य सबकी सेवा में लगे हुए हैं और हमारे भक्तों का अतिक प्रयास यही है कि अन्न क्षेत्र दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर बढ़ता रहे और वही हो रहा है। क्षेत्र में वृद्धि ही हो रही है, दिन प्रतिदिन 200-500 लोग जो बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। यह हम सबकी अभिलाषा है, यह धूना यह कि चल रही है। और यहाँ पर राम कथा, भागवत कथा और भक्तमाल आदि का प्रवचन चल रहा है निरंतर। अभी इस समय राम कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चलती है, भागवत कथा सायंकालीन 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। हवन यज्ञ चल रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इस महाकुंभ के साक्षी बने और अपना सहयोग प्रदान करें। जो जहां से जिस प्रकार से सेवा करें, सेवा 3 प्रकार से की जाती है। जो तन के लायक हो तन से सेवा करें, जो धन के लायक हो धन से सेवा करें, जो मन के लायक हो वो मन से सहयोग करें। और सेवा संकल्प में जानकी भवन सदगुरु सेवा ट्रस्ट का जो शिविर है वृंदावन का, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो इस शिविर में अपना सहयोग प्रदान करें। जानकी भवन परिकर और समस्त भक्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथियों, आप अगर चाहे इस महाकुंभ में कुछ दान सेवा करना तो आप कर सकते हैं। महाराज जी, आपका कुछ मोबाइल नंबर हो तो बता जी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है उसमें 9557642775 इस नंबर पर अपना सहयोग अन्न क्षेत्र के लिए, हवन यज्ञ के लिए, भागवत कथा राम कथा में यजमान बनने के लिए अपनी सहयोग राशि भेजें। और यहाँ से संपूर्ण लाइव प्रसारण चल रहा है। कोई ये ना सोचे कि हमने जो सेवा भेजी वो कहाँ लग रही है। आप जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि वास्तव में महाराज जी आपके ही पुण्यों के लिए, आप जो दान कर रहे हो, ग्रह वास्तु दोष है, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, कुंडली में पितृदोष बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, अपने बच्चों की शांति निवारण के लिए, ग्रह पीड़ा निवारण के लिए यह कुंभ चल रहा है और गंगा मैया बह रही है, सबको दर्शन दे रही है। इस भावना से माता गंगा के तट पर अंत में जब यह शरीर छूटता है तो इसकी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में कुछ हम लेकर के नहीं जाते, तो हम अपने जीते जी इस गंगा के तट पर कुंभ में अपना सहयोग करें। अंत भला तो सब भला। अपने जीते जी यदि कुछ कर लेंगे तो हमारा वर्तमान जिसका अच्छा है, उसका जिसका प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा होता है। इसीलिए वर्तमान में अपना सहयोग दें और अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, कुंभ का दर्शन करें। मैं और एक संदेश और यहाँ से देना चाहता हूँ कुंभ की भूमि से, कि जो लोग ऊटी, गोवा, अन्य पिकनिक पॉइंट पर जा करके घूमते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, इसमें उन भक्तों को जरूर सूचना करना चाहता हूँ कि ऊटी, गोवा
आदि जाने की आवश्यकता नहीं है। सैलानी बन करके देश विदेश पर्यटक बन के घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम इस साल नहीं अगले साल भी घूम सकते हैं, पर कुंभ के लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, तभी यह 144 साल बाद में महाकुंभ हमको मिलेगा। क्योंकि 144 साल किसी की आयु नहीं है, हर 144 साल बाद में महाकुंभ आता है। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कुंभ में जरूर आए, कुंभ में पहुंचे और कुंभ में गंगा स्नान जरूर करें। यह कुंभ शिवरात्रि पर्यंत चलेगा। एक बार जरूर पहुंचे कुंभ की धरा पर, इस रज को अपने शरीर पर धारण करें, जिससे आपके पाप क्षय हो और आपके परिवार में शांति समृद्धि प्राप्त हो। ये महाकुंभ की व्यवस्था को देखते हुए योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान भाई नरेंद्र जी मोदी जी का मैं बहुत बहुत दिल से साधुवाद कर रहा हूँ। मेरा यह तीर्थराज प्रयाग का तीसरा कुंभ है। मैंने यहाँ का महाकुंभ भी देखा है 2012 में, और यह मैं पूर्ण कुंभ भी देख रहा हूँ, अमृतमय कुंभ और अर्ध कुंभ भी मैंने प्रयाग का देखा है। जितनी अच्छी व्यवस्थाएं अभी की गई हैं खालसों के लिए, भक्तों के लिए रहने की व्यवस्थाएं, और जीपीएस के माध्यम से खालसे तक हर व्यक्ति पहुंच सकता है, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा गौरवशाली मुख्यमंत्री हम सबको इस सनातन काल में जो प्राप्त हो रहा है, यह आने वाले भविष्य में जल्दी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके विकास में और उनके स्वास्थ्य के लिए, कि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उनका, उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग बने रहे और हमारे सनातन सत्य की ध्वजा को लहराते रहे। और यहाँ पर कुंभ में एक संदेश जरूर मैं भेजना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि आजकल कुछ लोगों ने एक भ्रांति पैदा कर रखी है। इसी लोगों ने भ्रांति इस तरीके से पैदा कर रखी है कि कुंभ में सिर्फ जाति भेद, जी जी जी, जो लोगों ने चला रखा है कि कुंभ में ऐसा है। कुंभ में एक ऐसी व्यवस्था है हमारे सनातन की जहां पर कोई ना तो उत्तम है, ना कोई मध्यम है, ना कोई लघु है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। सब नारायण का स्वरूप है। जिसको ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है वो कुंभ में आकर के देखे, यहाँ पे कोई भेद नहीं है, सब नारायण में है, सब में राम समाये हुए हैं और सब में राम है। इसीलिए यहाँ पर इसको जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही कुंभ से संदेश है। हमारे यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर सब लोग बैठ रहे हैं, सब एक पंक्ति में खा रहे हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भक्त संत, कोई जगत गुरु, कुछ नहीं, सब एक साथ कुंभ में संदेश दे रहे। गंगा के तट पर सब एक साथ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की जाति पूछ करके उसको रहने की व्यवस्था नहीं दी जा रही। किसी को ये नहीं देखा जा रहा है कि ये ब्राह्मण है तो उसको यहाँ पर भोजन कराया जाए, कोई ब्राह्मण नहीं है तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को नारायण का स्वरूप मान करके उसी को कुंभ कहते हैं। और यह सब सनातन धर्म में ही हो सकता है। उनमें दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ जो भ्रांतियां फैला रहे हो। कुंभ कुंभ है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़े में जल चाहे गर्म रखो चाहे मीठा रखो, पर घड़े का स्वभाव है कि अपनी शीतलता जल को प्रदान करना। किसी प्रकार से यह कुंभ सनातन का है कि इस कुंभ में कोई भी आ जाए वह सब नारायण का रूप है, कोई भेद नहीं होता। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि कुंभ में आए और सनातन संस्कृति को अपनाएं। जीवन में यही शाश्वत है, यही सत्य है, सनातन ही सत्य है। सनातन के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद आपका। तो साथियों आपने देखा जैसे हमारा सनातन धर्म इसीलिए महान है, हमारे साधु संतों का कैसा विचार है। तो आइए आपको भंडारा का भी दर्शन कराते हैं, वहाँ लेके चलते हैं। पे देखिए ये भोजन प्रसादी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सेवा चल रही है। तो आइए हम हलवाई भाई से बात करते हैं कि वो कहाँ से और क्या। प्रभु जी आपका क्या नाम है? जगदीश पंडित। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। जी तो कितना दिन हो गया यहाँ आके? मुझको हो गया यहाँ
15 दिन हो चुका है। अच्छा अच्छा, क्या सेवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ अपन रसोई को संभालते हैं जी जी जी। और रसोई में खाना बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, जैसे कि बालूशाही है, गुलाब जामुन है, राजभोग है, स्पिंज है, मथुरा का मानसी पेड़ा है, जी जी बेड़ई है जी जी। और मोहनथाल है, गुलाब जामुन है और बढ़िया बढ़िया तुम्हारे मलाई चाप, जी, स्पेन, काजू की बर्फी, सब कुछ बना लेते हैं। ढोकला वोकला सब ऑनलाइन जो भी बनवा दे। कौशिक जी महाराज के हम रसोईया हैं। कौशिक जी महाराज के यहाँ मुझे 10 साल हो गया। जी जी। कौशिक महाराज जी के यहाँ मैं रहता हूँ 10 साल से। उनके ही चरणों में उनका ही मैं शिष्य हूँ। उनकी ही रसोई संभालता मैं सर। इसलिए महाकुंभ में साधुओं के लिए साधुओं के साथ आया हुआ हूँ। अच्छा। साधुओं की सेवा में हूँ मैं। जी जी जी। देखिए कैसा भाव है महाराज जी का, साधु सेवा के लिए वृंदावन से महाकुंभ तक आ चुके हैं। तो साथियों, अगर आप भी चाहें इन प्रभु जी के बुला के आप भी किस शुभ अवसर पे कुछ बनवाना चाहे, तो आप महाराज जी बाहर भी जाते हैं, जी, कहीं भी जाते कहीं भी हैं पूरे भारत में? पूरे भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। जहाँ बुलाओगे पार्टी वहीं जा सकती है। जी, और सब पूरे ऑल अंडर ऑल अंडर किसी कोई आइटम बनवा। जी जी। तो हमने भी 2-3 दिन यहाँ प्रसाद पाया। प्रभु जी ने बहुत स्वादिष्ट और बहुत सुंदर प्रसाद बनाते हैं। तो अगर आप इनको बुलाना चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9045 23 0 420। इस नंबर पे कॉल करके आप किसी शुभ अवसर पे प्रभु को बुला सकते हैं और करवा सकते हैं। तो साथियों, हम इसी के साथ लेते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगले साधु संतों के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।